सरकारें बनी, किसी ने गरीबी हटाई हो? इतनी सरकारें बनी, किसी ने अगर नौकरी सबको दे दी हो? किसी ने नहीं दिया। सरकारों ने क्या किया है, राजनीतिक कैरियर अपना नेताओं ने बनाया है, और वो भी मजबूत तरीके से। उस राजनीतिक कैरियर को अब का युवा खत्म करे, क्योंकि नेता आपराधिक है फिर भी वो राजनेता बन जाता है। अगर किसी पे एक केस लग गया, वो नौकरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? अगर नेता चुनाव लड़ सकता है तो कोई युवा भी अगर उसके ऊपर कोई केस लगा है तो वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर? राजनेता उस चीज़ को ख़त्म करे। आज का युवा समझ लो भाइयों, आप लोग ये नौकरी मांगना बंद करो, ये राजनेता लोग जो कर रहे हैं उसको ख़त्म करो, आपको अपने आप अपनी चीज़ मिल जाएगी। तो क्या करना, युवाओं को क्या करना चाहिए? युवाओं को सबसे पहले अपना ये मुद्दा रखना चाहिए कि हर नेता की एक क्वालिफिकेशन, अगर आप विधायकी लड़ रहे हैं तो आपके पास ये उसका एक बने कमेटी, और वो कमेटी ये डिसाइड करे कि नेता के पास इतनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तब वो चरित्र प्रमाण पत्र, अगर एक भी सिंगल केस लगा है तो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। मेरा ये मानना है। क्यों लड़े चुनाव? अगर एक चपरासी बनने के लिए केस की आवश्यकता है, केस ना लगा हो, तो नेता बनने के लिए क्यों नहीं है? उसको भी अगर एक केस लगा है किसी थाने में तो उसको नहीं लड़ सकता। आज से कुछ समय पहले की बात थी, जय कुमार जय की केंद्रीय। मैं इंडिविजुअल किसी भी प्रत्याशी की किसी भी पार्टी की बात नहीं करूंगा। मैं इंडिविजुअल बात नहीं करूंगा, मैं बात ओवरऑल करूंगा। चाहे जो पार्टी हो, हर पार्टी में कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। हर पार्टी में, सभी पार्टियों में है ना। तो ये अभी भी वही मुद्दे पुराने चले हैं। मुद्दा चेंज करने की जरूरत है, मेरा मानना ये है। राज्य मंत्री जय कुमार जैकी जी का कहना था कि नेताओं के पास पढ़े लिखे सचिव होते हैं, पढ़े लिखे कर्मचारी होते हैं, तो उनको डिग्री की क्या आवश्यकता है? तो इस बात पे आप क्या कहेंगे? मेरा भाई पढ़ा लिखा है तो क्या मुझे भी साथ में नौकरी दे दी जाएगी क्या? क्यों नहीं? तो उस सचिव पढ़ा लिखा है ना, सचिव पढ़ा, अगर फिर सचिव जैसा कहे तो ऐसा आप करिए। सचिव तो बता देता है, लेकिन वो क्या फील्ड पे उसका ये काम होता है क्या? नहीं होता। नेता फिर अपने हिसाब, कहता वो है लेकिन नेता फिर अपने हिसाब से देखता है ना, फिर काम करवाता है। तो फिर जब तक एक सिस्टम नहीं बनेगा इस चीज़ में, तब तक नहीं होगा। आज भी IAS PCS को उसी तरह रखा गया, उसका वो जो उनका एक सिस्टम चल रहा है इस एक जगह पे रहने वाला है ना, कि हमारा ट्रांसफ़र जल्दी, क्यों नहीं उस पर वर्कआउट हो रहा तेज़ी से? क्यों नहीं हो रहा? राजनेताओं की वजह से नहीं हो रहा ना। तो क्यों नहीं हो रहा? मुद्दा ये है कि वो मंत्रियों के साथ मिलके काम करे, विधायकों के साथ। वही मंत्री तो उन पे हावी हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। वो जब पढ़ाई लिखाई की बात बताते हैं, रूल्स रेगुलेशन की बात बताते हैं, एज पर इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसी या स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं, तो उसमें उनका हित नहीं निकलता नेताओं का। तो उसको अपने तरीके से तोड़ मड़ोड़ के काम करवाते हैं ना। तो ये क्यों करवाते हैं? तो क्या होना चाहिए इसमें? सबसे पहले नेताओं को खुद पढ़ा लिखा होना चाहिए, खुद उनको एक क्वालिफाइड होना चाहिए उनको। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है तो सामने वाले क्या? अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, कुछ भी पढ़ा हूँ, का पढ़े हूँ, जब आप मुझे का के बारे में बताएंगे तभी मैं समझ पाऊँगा, है ना। तो ये क्यों नहीं हो रहा है? जब तक मुद्दे अब ये होने चाहिए, अब ये नहीं होने चाहिए कि हमारे गाँव बिजली अगर पिछली सरकारों में आई है तो इस सरकार में भी आई है। पिछली सरकारों में सुविधाएं मिली है, समय बदल रहा है ना, तो उसी तरीके से तेजी से काम हो रहा है। सब सरकारें करेंगी, लेकिन राजनेता भी वो सिस्टम आज भी उसी धुरी पे नाच रहा है जिस धुरी में पहले था। राजनेताओं ने अपना कैरियर आज भी सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और सिक्योर करके ही चल रहे हैं। उस चीज़ को ख़त्म होने चाहिए पूरी तरीके से। अगर एक चपरासी बनने के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है तो एक नेता आप बन जाइए, लेकिन एक अगर प्रतिनिधि आप बनने जा रहे हैं तो उसके लिए भी एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, और एक एग्ज़ाम, एक पैरामीटर होना चाहिए। अगर उस पैरामीटर पे आप खरे उतरते हैं तो आप बिल्कुल आइए। बेरोजगारी पर आप क्या बोलेंगे? बेरोजगारी तो कोई सरकार नहीं खत्म कर पाई और न कर पाएगी। इसका एक मुद्दा ये भी है कि अपने यहाँ की इतनी जनसंख्या है। क्या लगता है आपको, जनसंख्या कानून आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल जनसंख्या कानून बिल्कुल आना चाहिए, और सबके लिए आना चाहिए। विशेष एक जाति धर्म के लिए नहीं, नहीं, और सबके लिए वो कानून आना चाहिए, और बहुत जल्दी आना चाहिए। और बहुत सारे नेताओं के बयान आए जिनमें से किरण बेदी जी भी शामिल है, IPS हैं, हमारी प्रथम महिला। तो उनका कहना है कि महिला कितने बच्चा पैदा करती है ये उसका पर्सनल मैटर है। इस पर क्या कहेंगे आप? वो इतनी पढ़ी लिखी ऐसे कैसे कह सकते हैं? ये उनके विचार है, लेकिन आज की अगर जनसंख्या को देखा जाए, और मैं सिर्फ अपने गाँव, अपने ज़िले, अपने प्रदेश और अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड में जनसंख्या विस्फोट होने की कगार पे। आप कई रिपोर्टें उठा के देखेंगे, आपको खुद मालूम चलेगा। तो ये किरण बेदी जी का अपना है, वो अपने व्यू से क्यों देख के कह रही हैं,
है ना, मैं भी कह दूं कि मेरी पत्नी है, मैं कितने बच्चे पैदा कर सकूं, पर ये मैटर नहीं है। मैटर ये है कि उसको समाज में कैसे हम रख पाएंगे, है ना। तो उस पर कानून तो आना चाहिए, बहुत जल्दी आना चाहिए, बहुत कठोरता से आना चाहिए। अखिलेश जी की सरकार बनती है तो क्या वो कानून लाएंगे? ये अब उनके विचार, उनके मंत्री, उनका सिस्टम लाते हैं नहीं लाते हैं। योगी जी को आप एक अच्छा राजनीतिक समझते हैं? योगी को एक संत के रूप में देखते हैं? किस व्यू में देखते हैं? क्या लगता है आप ये राजनीति आगे कर पाएंगे? योगी एक संत राजनेता हैं। हाँ। क्या लगता है आपको, संत राजनेता एक देश का अच्छा भविष्य या हमारे उत्तर प्रदेश का अच्छा भविष्य बना सकता है? क्यों नहीं बना सकता? नहीं, लोग बहुत सारे, देखो आप भी देखते हो कि बहुत सारे लोग योगी मठ में चले जाए, वो घंटा बजाए। देखिए, एक फैमिली में 6 लोग होते हैं, उनकी आपस में सहमति एक नहीं होती। तो ये तो इतना बड़ा 20 करोड़ से ज़्यादा का उत्तर प्रदेश है, यहाँ एक तरह के लोग कैसे हो सकते हैं, एक सोच के हो सकते हैं। जब बेरोजगारी की, महंगाई की बात आती है तो लोग कहना है कि न योगी पढ़े। देखिए, मैं बता दूं, आज की डेट में अगर महंगाई कोई कहता है तो पहले भी महंगाई थी उस समय के हिसाब से। आज 100 रुपए की वैल्यू नहीं है, पहले 100 रुपए की वैल्यू थी तो आदमी के पास 100 रुपए नहीं होता था। तो महंगाई तो कल भी थी। महंगाई मुद्दा कुछ नहीं है, मैं मानता हूँ महंगाई उसको बनाया जाता है। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। ये आप ये बात क्यों नहीं करते कि हम कितना पढ़े लिखे और हम यहाँ कैसे आके बैठ गए, उस पर क्यों आज तक बात नहीं हुई? क्यों कोई युवा नहीं करता है बात? शिक्षा में बढ़ोतरी होना चाहिए, शिक्षा व्यवस्था सही होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, और 2 चीज़ें एकदम फ्री होनी चाहिए, सारा कुछ बंद कर देना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑल ओवर इंडिया, एजुकेशन एंड चिकित्सा। योगी, उत्तर प्रदेश में योगी जी कह रहे हैं कि फाइनल BA फाइनल तक या ग्रेजुएशन तक की शिक्षा फ्री कर दी जाएगी। तो क्या लगता है आपको हो पाएगा? क्यों इतनी फ्री की जाएगी? आगे क्या कोई पढ़ना चाहेगा? क्या BA और इंटर तक की शिक्षा कर लेने के बाद काम चल जाएगा? इतने में काम चल जाएगा? अगर इतने में ही काम चल जाता है, उसके साथ एक चीज़ लगा दी जाए, आप इतना पढ़ लीजिए, फ्री आपको नौकरी मिल जाएगी। कोई मेडिकल करना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो इन सब चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या बहुत सारी इक्विपमेंट की जरूरत होती है। तो क्या लगता है इसमें खर्चा लगेगा? तो कौन सरकार? तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं सीधा कह रहा हूँ, आप अपंग बना रहे हो फ्री चीज़ें दे के, क्यों फ्री दे रहे हो? अगर मेरे अंदर बूता है, मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं पढ़ लिख गया तो कमा के खुद गेहूँ खरीद लूँगा, खुद बिजली का बिल दे लूँगा, खुद पानी का बिल दे लूँगा, खुद। बहुत सारे लड़के जो हैं गांव में मेडिकल और एजुकेशन, इसके अलावा फ्री कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को और नए युवाओं को अपंग बना रही हैं। बहुत सारे लड़के इंटर करने के बाद आर्मी की भर्ती देखने लगते हैं। क्या लगता है आपको, ये उनके अंदर मैं देखती हूँ बहुत सारे लड़के होते हैं जिनका 60% भी नहीं होता। तो क्या ये आर्मी में जाने लायक है या अदर नौकरियों में जाने लायक है, जो लोग बेरोजगारी की बात कर रहे हैं? नौकरी में किस नौकरी पे जाना है, ये हमारे दिल की बात होती है, हमारे अंदर की बात होती है। मैं पढ़ाई स्तर की बात कर रही हूँ। सबसे बात, अगर मैं ये चाहता हूँ कि मुझे आर्मी में जाना है, अपने आर्मी की बात की, तो मुझे अपना आर्मी का ही रास्ता देखना है। अब वो रास्ता कितनी जल्दी हम माप सकते हैं, जल्दी माप लेते हैं तो ठीक है। इंटर के बाद अगर कोई जॉब करना चाहता तो नहीं लगता हमारा जो देश का भविष्य वो खतरे में आ जाए? क्योंकि इंटर के बाद जो बच्चा जॉब के बारे में सोच रहा है वो 18 साल का होगा या 19 साल का होगा। 19 साल के बाद जो बच्चा जॉब करने के बारे में सोच रहा है, ना कि अपने स्किल्स डेवलपमेंट करने के बारे में सोच रहा है। तो क्या आपको लगता नहीं कि ये अगर उसको लगता है कि मैं अभी कुछ, क्यों जॉब के साथ वो अपनी स्किल डेवलपमेंट नहीं कर सकता? क्या हमें तो इंडिया में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा कि लोग स्किल डेवलपमेंट में ज़्यादा खर्चा तो नहीं करते। मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उन्होंने अभी तीसरी रिजाइन किया है नौकरी करते करते, और सारी कैसे 100 में एक देखने को मिलते हैं। क्यों 100 में एक देख? वही तो पूछना, क्यों नहीं कर रहे युवा? क्यों नहीं युवा कर रहा? अगर वो स्किल डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं करते? वो लोग जॉब की बात क्यों करते हैं? स्किल डेवलपमेंट करें पहले, उसके बाद जॉब। तो ये वही तो इस मुद्दे पे सरकार को भी उनको वो करना चाहिए ना कि आप अपनी स्किल बढ़ाइए। अकॉर्डिंग टू यू कैसी पॉलिसी आना चाहिए जिससे कि युवाओं में भी स्किल डेवलपमेंट हो और आगे का भविष्य भी सही हो? आप कुछ बताइए, राय दीजिए अपने युवाओं को। युवा खुद सोचे कि हमें क्या करना है, और अपनी सोच को सरकार को कुछ, जैसे अभी कई पोर्टल बन रहे हैं और सरकार ने खैर ऐसे बहुत सी चीज़ें कर रखी हैं। अगर वो ITI करना चाहता है तो व्यवस्थाएं हैं, वो अपनी स्किल डेवलपमेंट कर सकता है। तो अगर करेगा तो सरकार उनमें कई चीज़ों में अनुदान भी दे रही है, सपोर्ट भी कर रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। तो वो चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही हैं कुछ ना कुछ। तो उसमें नया क्या, अगर नया कुछ और कर सकते हैं तो प्रत्येक युवा की अपनी अपनी सोच है, वो युवा अपनी चीज़ों को सरकार तक पहुंचा भी सकता है। आजकल इंटरनेट का और एक ऐसा ज़माना है जो बहुत ही कम समय में सरकार से हमें टच करा देता है, किसी बीच में थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम बेरोजगारी देखें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी 18 से लेकर 22 साल के लड़कों में है। लड़के लड़कियों दोनों को मैं शामिल कर लेती हूँ। तो आपको नहीं लगता ये उम्र स्किल डेवलपमेंट की होती है? कोई भी फील्ड में हो, डांस के फील्ड में हो, एक्टिंग के फील्ड में हो, क्या लगता है आपको इसमें, इस उम्र में जॉब? स्किल डेवलपमेंट आप किसी भी उम्र से शुरू कर सकते हैं, वो बात सही है ना।
तो अगर कोई बच्चा 18 साल तक भी अगर उसने अपना कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं किया है तो उसके बाद तो उसको और उसके पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि मेरा बच्चा क्योंकि 18 साल तक हमने मान लिया उसने पढ़ाई लिखाई की, खेल कूद की उम्र थी क्या है, लेकिन उसके बाद भी नहीं कर रहा तो सबसे पहला दोष उस व्यक्ति का, उस बच्चे का खुद है। सबसे पहला दोष अगर कोई 18 से 22 साल का लड़का है और वो स्वयं अपने आप को डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, कोई स्किल नहीं अपने अंदर रहा है, तो इसकी ना उसके माता पिता की पहली गलती है, ना उसके रिश्तेदारों की, ना सरकार की। ये स्वयं आपको नहीं लगता बेरोजगारी का मेन कारण यही है? नहीं, डेवलपमेंट ना करना और 18 साल की इंटर करने के बाद तुरंत जॉब मांगने लगना सरकार से कि हमको जॉब दो। क्या आपको नहीं लगता बेरोजगारी का मेन कारण यही है? बिल्कुल है, क्योंकि हमारे अगर भारत की बात करें सबसे ज्यादा युवा रह रहे हैं, बूढ़े लोग यहाँ हाँ, पे अगर आपके अंदर कोई स्किल नहीं है तो आप कैसे जॉब मांग रहे हैं? वही तो मुद्दा है ना, स्किल है नहीं, आप तो job आप किस क्यों स्तर पे मांग रहे हैं? युवा को खुद स्किल अपने आप डेवलपमेंट करनी चाहिए ना। आप 18 साल के हो गए और अभी भी आप वही पबजी और फायर फ्री में लगे हुए हैं। बिल्कुल। आज की डेट में 5 साल का बच्चा भी मानसिकता कैसे सुधरेगी बताइए? खुद से सुधरेगी। अगर स्वयं से सुधार नहीं किया जा सकता तो कोई गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर मैं स्वयं से नहीं सुधार सकता हूँ तो मेरे ऊपर चाहे जितना आप प्रेशर डाल दीजिए, मैं नहीं सुधरूंगा। स्वयं से, युवा को स्वयं सुधरना पड़ेगा। अगर उसके अंदर अपने आप आ जाता है कि हाँ मुझे कुछ करना है, एक आग होती है, एक आग होती है जिसके अंदर, जिसके आग पूंछ में आग लगी होती है ना। अभी एक मैं बात बताऊं, 2 चिड़िया उड़ रही थी, है ना, 2 चिड़िया उड़ रही थी, उनके बीच से एक जहाज निकला, ठीक, तो जहाज आगे निकल गया तो एक चिड़िया ने कहा ये लो हमसे आगे निकल गया, है ना। क्यों निकल गया? तो दूसरे ने कहा इसके पूंछ में आग लगी है। जिसकी पूंछ में आग लगी होती है ना, वही आगे निकलता है। जो युवा ये सोचेगा और कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, मैं जिस जगह पे था उस जगह पे मुझे नहीं मरना, तो वो करेगा। नहीं, चाहे आप जितना धक्का लगा दीजिए कुछ नहीं करेगा। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन उसी गरीबी में मर जाना ये बहुत बड़ा गुनाह है ना। तो ये युवा को स्वयं सोचना है और किसी को नहीं सोचना। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर, वो करेगी भी तो आप तक पहुंचेगा नहीं। क्या नहीं गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट की भी पॉलिसियां आप उठा के देखिए तो क्या नहीं गवर्नमेंट कर रही। कोई भी गवर्नमेंट हो, सबने काम किया है, सबने काम किया। अगर अपनी उन्होंने अपना सिस्टम बनाया है तो ऐसा नहीं है कि फील्ड में भी उन्होंने नहीं चीज़ें दी हैं, बिल्कुल दी हैं, लेकिन क्या पूरी यहाँ तक पहुँच पाती हैं? और जो पहुँच भी पाती हैं तो क्या उनका समुचित तरीके से उपयोग हो पाता है? हाँ, बस वही बात तो ना, कोई उपयोग क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? क्या गवर्नमेंट की इसमें कमी है? ये तो इसमें हमारे युवाओं की कमी है। कमी है ना, तो फिर युवा क्यों वो होता है? चलिए, आपने बहुत सही बात की है। एनडी न्यूज़ से इतनी देर समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। मैं गुरु प्रसाद हूँ, इसी गांव का हूँ, है ना। गांव का नाम बताइए। मेरे गांव का परशुरामपुर नाम है, पोस्ट फतेहपुर, जिला भी फतेहपुर। मैंने बीए कर रखा है और तकरीबन मुझे फील्ड में काम करते हुए 10 साल के आसपास हो रहा है। क्या काम करते रहे? मैं करंट टाइम पे एज ए फाइनेंसर हूँ और इसके पहले भी मैंने काम किया है कारपोरेट सेक्टर में, आज भी कारपोरेट सेक्टर में हूँ और एक किसान के घर से हूँ, है ना। ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और पिताजी भी मेरे किसानी ही करते हैं। हमारा और कुछ ऐसा काम नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।